इस बार चुनाव में आपके यहाँ से क्या माहौल रहने वाला है? माहौल जो देश के हित में पार्टी काम कर रही है, हम तो उन्हीं के साथ हैं। कि बीजेपी के साथ हो? बिल्कुल बीजेपी के साथ। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी के पूरे 5 साल लड़ाई झगड़े में ही निकल गए हैं, उसने कोई विकास का कार्य नहीं किया। हमारे गांव की जनता उनसे किसी प्रकार संतुष्ट नहीं है। इस बार यहाँ से आपके बीजेपी से जो MLA राम साहेब वर्मा वो निकलने वाले हैं? बिल्कुल 100%। जो तीसरे दावेदार हैं RLP से वो प्रहलाद नारायण बैरवा, उनका क्या माहौल रहने वाला है? क्या उनसे सर ये दोनों में कोई असर पड़ने वाला है? जी असर तो कोई पड़ने वाला नहीं है, वो नहीं आएंगे। और प्रहलाद नारायण से असर पड़ेगा तो कांग्रेस से पड़ेगा। बीजेपी निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी निकल रही है आपके साथ पूरी कन्फर्म बीजेपी निकल रही है। तो CM के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो पिछले 5 सालों में CM कांग्रेस सरकार का कार्यकाल निकला है, तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो CM की वजह से ही तो कांग्रेस सरकार जा रही है इस बार। अगर वो 5 साल अगर सही निकलते और ऐसी व्यवस्थाएं खराब नहीं होती तो इस बार कांग्रेस रिपीट होती कन्फर्म। वही तो वजह है कि इस बार बीजेपी को ताकत नहीं आ रही है। बीजेपी इजी में निकल रही है, आपको दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ हम उनके साथ हैं। तो राजस्थान को एक नव युवा कौन की जरूरत है जो आप किस में देखते हो? और उधर चौपाल की जरूरत है। वो देखो युवा के बारे में काम करने वाले, बात करने वाले केवल एक ही है, वो दे रहा है पायलट साहब। CM सचिन पायलट साहब ये जो युवा के बारे में बात करते हैं, युवा को अप्रोच करते हैं, वही एक चेहरा है। लेकिन उसको साथ ये है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनको तो कोई साथ नहीं दे रहा था। इसी वजह से ये सवाल नाराज है। तो इस बार कन्फर्म है बीजेपी सरकार निकलेगी। तो इस बार बीजेपी की सरकार निकलेगी, तो उसमें आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहोगे? अब वो जो पार्टी का निर्णय होगा वो उनकी है। खुद भी आपकी कोई एक चॉइस? अब उसमें तो देखो बीजेपी में तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा कोई यूपी की तरह कोई ऐसा चेहरा है सामने तो दबंगाई से काम करे। से बालकनाथ मान लो, हिंदुत्व को मत दे, जो हिंदुत्व को महत्व दे, बढ़ावा दे और एक दबंगता से एक रास्ता में विकास करे। वो आप बाबा बालकनाथ में देखते हो, जैसे हम योगी आदित्यनाथ की छवि देखते हो। वो ये मानते हैं योगी आदित्यनाथ की छवि वो भी होगी। राजस्थान का दूसरा जो योगी आदित्यनाथ कहा जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, वो योगी आदित्यनाथ। जो राजस्थान में पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार वगैरह देखिए मीडिया में मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात करना चाहता हूँ। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट रही है अशोक गहलोत की, इस गवर्नमेंट ने ना तो राजस्थान में कोई विकास करवाया, विकास के नाम पे जनता को ठगा गया है। और इनकी 5 सालों में मात्र और मात्र एक ही चीज़ रही है कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए सचिन पायलट को किस तरह से मैं अपने जाल में फंसाऊँ, किस तरह से सचिन पायलट को मैं अपने उसमें लेके जाल में लेके उसको फंसा के और कैसे उसका मैं राजनीतिक करियर डूबने का काम करूँगा। सिर्फ सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने यही किया है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब भी है सचिन पायलट CM होना चाहिए। उनसे बेस्ट राजनीति के राजस्थान में नहीं, इंडिया में नहीं है। सचिन पायलट अपनी जगह एक राजनीति में अलग ही वर्चस्व रखते हैं, उनकी साफ छवि है, निडर नेता है, प्लस जानते हैं युवा क्या चाहते हैं, युवा उनके दिलों पर राज करते हैं और युवाओं के दिलों पे वो राज करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि टिकट वितरण में जितना भी उनको भाग दिया गया है उसमें उसने 75% नेताओं को 40 से कम एज में दिया है। तो वो चाहते हैं कि यूथ राजस्थान का आगे बढ़े, यूथ आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। विकास भी अगर होगा तो यूथ के जरिए होगा। सचिन पायलट जी से हम आशा एवं उम्मीद रखते हैं कि वो राजस्थान को एक ऐसे पद पे ले जा सकते हैं कि जहां से राजस्थान का एक गौरव चमकेगा, राजस्थान एक अलग उस पर देखेंगे, इंडिया में राजस्थान को अलग धरातल पे देखेंगे। तो राजस्थान चाहता है कि हमारा CM कैसे भी एक बार सचिन पायलट बने तो हम एक उस स्तर पे जा सके जहाँ से राजस्थान का गौरवमय इतिहास रचा जाएगा। और सचिन पायलट को अगर CM बनाया जाता है तो राजस्थान एक उस पृष्ठभूमि पे कायम रहेगा जहाँ से पूरा देश ये चाहेगा कि हम अपना विकास राजस्थान की तरह करें और राजस्थान जैसा CM चाहें। थैंक्स, धन्यवाद। तो सचिन पायलट जी ने जो पिछली बार जो भूमिका निभाई थी विधानसभा चुनाव में,
वो इस बार स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी उनमें वो जो जज्बा दिखाई नहीं दे रहा। इसका कारण क्या बताना चाहोगे आप? कारण कुछ भी नहीं है, वो अपनी पार्टी के प्रति लीन है, पार्टी के अच्छे वफादार है, पार्टी उनके ऊपर बिलीव करती है, वो भी पार्टी के ऊपर बिलीव करते हैं। होता ऐसा है कि जो राजनेता सचिन पायलट जी को नहीं चाहते हैं, उनके चेहरे से भी मतलब नफरत करते हैं, फिर भी पायलट साहब चाहते हैं कि मेरी पार्टी मजबूत हो, मैं कांग्रेस पार्टी को मेरे साथ लेके चलूं, कंधा से कंधा मिलाकर चलूं। लेकिन कांग्रेस के ऐसे नेता जो अशोक गहलोत उनको अपने जालसाज में डाल के सचिन पायलट के प्रति अनचाहे बयान करवाते हैं, खुद अनचाहे बयान करता है। तो मैं चाहता हूं कि सचिन पायलट जी आगे चलकर कांग्रेस पार्टी के प्रति अच्छा अपना वर्चस्व दिखाए और अच्छा करे, और अच्छा ही कर रहे हैं। आप ऐसे मत बोलो कि वो अपना वर्चस्व नहीं दिखा रहे। सचिन पायलट का बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन है, इस चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी था। वो चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो। तो आपको लगता है सचिन पायलट जी अगर केंद्र सरकार में बैठे तो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं? क्यों नहीं, वो इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल के लीडर है। पॉलिटिक्स में उनका जो राजनीतिक करियर है वो अब तक बेस्ट रहा है, आगे भी बेस्ट रहेगा। उनकी जो MBBS MBA है जो उसने राजनीतिक से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से किया है, लंदन के फोर्ब्स यूनिवर्सिटी से किया है, उनके पास अच्छा राजनीतिक विश्लेषण है, अच्छी उनकी शैली है। उनका आगे बढ़ने के लिए बेहतर चेहरा वही होंगे, क्योंकि उनकी इंग्लिश जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, एक इंडिया को भी अगर आगे बढ़ेंगे तो इंडिया को भी एक अच्छे लेवल पे ले जाके देश का नाम रोशन करेंगे और मोदी जी से भी बेस्ट करना चाहेंगे। जी धन्यवाद आपका। तो यहाँ बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार यहाँ का जो आपके गांव का माहौल क्या रहने वाला है, किस पार्टी की ओर रहने वाला है? बीजेपी का माहौल है पूरा। तो प्रशांत बैरवा से आप क्या कहना चाहोगे? और हो गई तो सिर्फ वोट मांग पाओ से नेताओं को बाद में आर मुलाकात ही न करें। तो इस बार यहाँ जो ग्राउंड में हमारे माहौल देखने को मिल रहा है वो पूरा बीजेपी की ओर देखना मिल रहा है। जो प्रशांत बैरवा से नाराज़गी की वजह है सचिन पायलट जी का साथ न देने की, और यहाँ पे विकास से भी हमारा गांव पूरा अछूत रहा है। तो इस बार यहाँ पे पूरा ज़बरदस्त बीजेपी का माहौल रहेगा। और मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।